अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्रेडिट रिस्क, उसके सोर्सेज को एक दफा रिफ्रेश किया था। उसके बाद सेकंड पे फिर हमने कुछ प्रिलिमिनरीज देखी थी कि जो क्रेडिट रिस्क मैनेजर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको फाइव सीज के बारे में बोला था कि ये हमने क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो मैंने आपको ये स्लाइड सबको मिल गई थी। सर सेंड तो नहीं हुई थी सर, ग्रुप में आपने सेंड नहीं की सर। अच्छा, ग्रुप में नहीं मिली थी। यस सर। चले वो मैं आज फिर आपको कर देता हूँ। अभी मैं इसको जो अब दोबारा से एक दफा रिव्यू कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट यस लेक्चर सर। में अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो 5 C's हैं फॉर मेकिंग अ गुड लोन, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर पहला जो होता है वो जिसको हम बेसिक सीज कहते हैं, फंडामेंटल सीज कहते हैं, मेन सीज कहते हैं, फाउंडेशन सीज भी इसी को कहते हैं। ये करेक्टर है और कैपेसिटी है। तो करेक्टर के अंदर हम जज करते हैं उस बंदे की इंटेंशंस को, कि वो बंदे की इंटेंशंस जो है वो लोन रीपे करने के लिए पॉजिटिव है या वो डाउटफुल है। और सेकंड सी के अंदर जो कैपेसिटी को जाहिर करता है, उसके अंदर हम उसके टेक्निकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज और पास्ट हिस्ट्री जो है कि उस बंदे की एबिलिटी आया कि वो अगर हम उसको फाइनेंसिंग दे देते हैं, क्रेडिट पे कुछ चीजें दे देते हैं, तो क्या उसके पास नियर फ्यूचर इतनी एबिलिटी होगी कि वो हमारा लोन जो है वो वापस कर सके आसानी से। फिर इन्हीं से आगे इन्हीं 2 C's को कुछ सप्लीमेंट्री सीज होते हैं, सेकेंडरी सीज होते हैं, सपोर्टिंग सीज होते हैं, जो इस चीज को मजीद क्लैरिफाई करते हैं। वो यहाँ तो करेक्टर के लिए जो है वो उसको जज करने में मदद देते हैं या वो कैपेसिटी को जज करने में मदद देते हैं। उनमें सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल अब यहाँ पे होगा जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस के अंदर। देन फिर कोलेटरल होता है कि आपको पता है बैंक्स के अंदर जब लोन वगैरह लिया जाता है तो उसमें कुछ गारंटीज भी ली जाती हैं जिनको हम कोलेटरल कहते हैं। ये पर्सनल भी हो सकती हैं और ये किसी एसेट की शक्ल में भी हो सकती हैं। और लास्ट में जो है ये कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस जो हैं ये बेसिकली आप कह लें कि ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग के जुमरे में आ जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, टेक्निकल कैसी है, टेक्नोलॉजिकल कोई अफेक्ट तो नहीं है बिजनेस के ऊपर, कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई जिससे ये बिजनेस जो है आने वाले दिनों में डिस्टर्ब हो सकता है। फिर सोशल है उसके एस्पेक्ट्स, लीगल है। तो इस तरह के नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने फिर कंसिडर करना होता है कंडीशंस की शक्ल में। तो ये अब वन बाय वन इसमें जो है ये हमने ऑलरेडी जो है ये मैंने क्लास के अंदर भी ये चीजें बताई थी। तो करेक्टर के अंदर हमने देखना है कि जी बारबर जो है क्या वो वापस करना चाहता है या नहीं चाहता, उसका क्या इंटेंशन है। या वो आता है बैंक में अप्लाई करता है लोन के लिए, इवन दो कि हमें लगता है कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, इस बंदे का जो हर तरह से वो ठीक है, लेकिन अगर उस बंदे की इंटेंशंस जो हैं वो अगर डाउटफुल हो जाएंगी तो बैंक इज अनएबल टू रिसीव देयर मनी बैक। उसके बाद कैपेसिटी है अल्टीमेटली। अगर आपने कोई बंदा है वो नमाजी है, परहेजगार है, लेकिन अगर उसके पास कैपेसिटी नहीं है कल को पैसे वापस करने की, तो अगेन फिर जो लोन है वो रिफ्यूज कर दिया जाएगा और इस चीज को मेक श्योर किया जाएगा। फिर कोलेटरल है, कैपिटल है एंड कंडीशंस है। तो करेक्टर के अंदर हमने पहले भी बात की थी, ऑनेस्टी को जज किया जाता है, उसकी जो फैमिली सिचुएशन है
फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट मैंने क्लास में भी बताई थी, उसको देखा जाता है। उसके बाद स्किल्स हैं मैनेजिंग बिजनेस, क्या वो बंदा जो है उनके पास कोई कारोबार चलाने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। उसके बाद उसकी रेपुटेशन जो है, फैमिली एसेट्स। अब आपको पता है बिजनेस जो है उसकी तीन नेचर होती हैं। बैंक वाले जो है वो तीनों तरह का जो है वो बिजनेस जो है उसको फाइनेंस करते हैं। उसमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एक पार्टनरशिप होती है, और थर्ड में जो है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है। तो जो फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ बिजनेस है उसके अंदर क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो वहां पे ये भी देखा जा सकता है कि वो जो पर्सन है, बिजनेस का मालिक है, उसके अपने एसेट्स की क्या वर्थ है, और प्लस उसके अगर फैमिली मेंबर्स उसके अंदर बिजनेस या उसके साथ ही वो अपना बिजनेस कोई और कर रहे हैं तो उनकी नेटवर्थ क्या है। फिर उसके बाद कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी जहाँ पे वो रहते हैं, और ये सारी वो प्रैक्टिसेस हैं जो एक्चुअली बैंक जो है जब वो लोन देते हैं तो वो सारी की सारी इन चीजों को देखते हैं और करते हैं। फिर उसके बाद मार्केट जो है, मार्केट के अंदर सेलर और वो बायर जो है उनके बारे में भी जो है वो अपना किया जाता है कि जिसको वो सामान जिनसे लेते हैं या जिनको बेचते हैं वहां से भी पता किया जाता है कि आया ये जो बिजनेसमैन है इसकी बिजनेस डीलिंग्स कैसी है। अगर उसके कस्टमर जो हैं वो उससे नाखुश हैं या वो उसको एक अच्छा डीलिंग वाला पर्सन तस्वर नहीं करते, तो ये भी हमारे लिए फिर कल को आने वाले टाइम में मसला कर सकता है। उसके अपोजिट अगर वो दे आर हैप्पी और वो कहते हैं कि इस बंदे की डीलिंग्स बड़ी अच्छी हैं, क्वालिटी अच्छी है, जो ये बात कमिटमेंट करता है उस पर पूरा उतरता है तो फिर ये जो चीजें हैं ये उसकी पॉजिटिव सपोर्ट करेंगी करेक्टर के लिए। उसके बाद ऑलरेडी अगर बैंक जो है वो पूछता है कि अगर ऑलरेडी आपने कहीं से कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसका जो है, आप जिस बैंक से आपने लिया है तो वहां का एक लेटर जो है वो अगर वो उससे डिमांड करते हैं, उससे भी जो है वो चीजें क्लियर हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब आप लोग एडमिशन लेते हैं तो अब मैट्रिक में एक आपको स्कूल की तरफ से करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आके कॉलेज में एडमिशन के वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स में साथ अटैच होता है। इसी तरह इंटर का होता है, तो ये भी इसी तरह है। जब लोन लेना है तो अगर प्रीवियस आपकी कोई लोन की हिस्ट्री है तो आप उस अदारे से आप एक सर्टिफिकेट ला के देते हैं। इसमें आपके बारे में लिखा होता है कि आए दे आर सेटिस्फाई विद योर बिजनेस और नॉट। फिर ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि जो बैंक्स हैं, बैंक जो है वो डायरेक्ट हर चीज के क्वेश्चन नहीं करता, बल्कि वो जो लोन ऑफिसर होता है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है और अपनी जो शीट होती है उसके ऊपर टिक कर लेता है। उसके ऊपर एक चेक लिस्ट बनी होती है, तो वो उस चीज को जो है वो हर बैंक जो है वो अपने अंदाज से लिखते हैं, अपने अंदाज से प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जरूरी नहीं है यही होते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। इनको पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है और इसको क्यों किया गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है उसका आंसर कर दूंगा। सेकंड जो है फिर उसके अंदर हम कैपेसिटी को जज करते हैं कि बंदे की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी टू रीपे ऑफ लोन है, वो कैसी है। उसमें हम ये देखते हैं कि आया बिजनेस जो है उसका टर्नओवर कैसा है, हम कितनी लोन की अमाउंट दे रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या हैं, क्या बिजनेस के पास सफिशिएंट मार्जिन है कि अगर हम उसको लोन दे देते हैं तो वो अपने बिजनेस में से उस लोन की इंस्टॉलमेंट, अब आपको पता है जब लोन दिया जाता है और वापस लिया जाता है तो वापसी के वक्त वो जो लोन होता है उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है और इंटरेस्ट भी शामिल होता है। बैंक को ये होता है कि उसको वो जो कंप्लीट इंस्टॉलमेंट है वो सारी की सारी उसको वापस मिले। फिर उसके बाद टाइम पीरियड, लोन जो है वो कितने अरसे के लिए है और क्या उतने अरसे के लिए जो है वो बिजनेस जो है वो उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि वो चल सके। हमने दोनों चीजों को देखना होता है। इसके लिए कुछ ये भी हैं और प्लस कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी हैं जो आज हम आगे लेक्चर में जो है उसको कवर करेंगे। वो बेसिकली रेशो एनालिसिस है। तो उसके बाद उसके जो अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है
या पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो उसमें सिर्फ यही डिमांड नहीं किया जाता कि उनके बिजनेस की जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, बिजनेस की इनकम कितनी है, बल्कि साथ ये देखा जा सकता है कि जो मालिक है उसके घर के अखराजात क्या हैं, क्योंकि बिजनेस का जो मालिक है अल्टीमेट उसने जो कारोबार है वहीं से अपने जो है वो फैमिली एक्सपेंसेस को भी बियर कर, इवन दो वो बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन मालिक ने क्योंकि वहीं से अपने रिसोर्सेज जो है वो जनरेट करने होते हैं टू फुलफिल दी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो उसके लिए भी हम उसको कंसिडर करते हैं जी कि आपके घर के एक्सपेंसेस रूटीन में क्या है, ताकि हमें जज हो सके कि इसकी कैपेसिटी जो है वो क्या है। फिर उसके बाद जो सीजनल फ्लक्चुएशन है, यस ऑफ कोर्स सीजनल फ्लक्चुएशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या है, अब अगर हम बात करते हैं चीनी की, तो शुगर मिल्स जो है वो 6 माह के दौरान चीनी प्रोड्यूस करती हैं और बाकी अरसा जो है वो दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस द शुगर बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं होता, इसकी वजह से अब उनका जो है वो सीजनल फ्लक्चुएशन होती है। उसके मुकाबले में अगर कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री है तो उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो तो सारा साल अवेलेबल होता है, लेकिन जो डिमांड होती है वो समर में ज्यादा होती है और विंटर सीजन में जो है वो डिमांड कम हो जाती है। तो अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें कोई सीजनल फ्लक्चुएशन है, तो हमें मेन कंसर्न ये होगा कि जब बिजनेस जिसमें सीजन होगा उसमें तो वो आसानी से हमें हमारी इंस्टॉलमेंट रीपे कर देगा, लेकिन उसके मुकाबले में जब सीजन आउट हो जाएगा उसके अंदर फिर वो हमें कैसे चीजें पे करेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट होता है। और ये तकरीबन आप कह लें कि हर बिजनेस के अंदर देखा जा सकता है कि उसमें उनसे लिया जाता है, ट्रेंड लिया जाता है कि उनकी मंथली सेल्स किस साल किस माह में ज्यादा है और किस में कम है। इस तरह फिर जो मार्केट है उसके अंदर उसको कंपेयर किया जाता है कि उसकी जो मार्केट है वहां पे क्या हालात है, वहां पे जो बिजनेस है वो सेम एक्टिविटी जो है उसमें वो कितनी कॉस्ट बियर कर रहे हैं, उनका जो रिटर्न है या उसका जो मार्जिन है वो कितना है, और जो बिजनेस हमारे पास आया है उसका मार्जिन कितना है। ये इंडस्ट्री की एक एवरेज ले ली जाती है। अगर तो उसका एवरेज से ऊपर होगा प्रॉफिट मार्जिन, तो ये बिजनेस जो है वो बैंक के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है और बैंक उसमें चाहेगा कि वो उसको फाइनेंसिंग करे। और अगर उसके मुकाबले में उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है, तो इसका मतलब है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं या कोई ऐसी चीज है जो उसका प्रॉफिट कम कर रही है, और आने दिनों वाले दिनों में ये कोई चीज एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, इसलिए फिर हम उसको भी कंसिडर करेंगे। फिर अब आपको पता है एक मार्केट लीडर होता है, मार्केट शेयर की बात होती है, हमने उसको भी देखना है कि क्या ऑलरेडी वहां पे कोई मार्केट लीडर तो नहीं है, अगर है तो वो कौन है, और उसका उससे कंपेयर करना है कि उसका और इसका कितना का फर्क है। ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन ऑर्डर टू मेजर दी कैपेसिटी और डिटरमिन दी कैपेसिटी ऑफ दी बारवर। फिर जो कैपेसिटी होती है उसकी आगे 3 कैटेगरीज कर दी गई हैं। उसमें एक मैनेजेरियल कैपेसिटी होती है। ये मैनेजेरियल कैपेसिटी में उसकी जो ना सिर्फ अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को हम कंसिडर करते हैं, बल्कि जो उसके पास टीम होती है हम उसको भी देखते हैं कि क्या उनके पास वो सफिशिएंट टीम अवेलेबल है। आवाज बहुत कम आ रही है सर। हाँ जी, ये आवाज आ नहीं रही अभी? बहुत कम आ रही है सर। ये बाकियों को भी ऐसा ही है या कुछ को है जी ये? मैसेज आ रहे हैं सर सबको। अच्छा चले, मैं ये अब सर आपकी आवाज बहुत आ रही है। कम आ रही है आवाज? अब आपकी अब ठीक जी है सर, आवाज? काफी कम आ रही है। जी सर अब ठीक है। अच्छा चले, तो ये कुछ नेट का भी कनेक्शन का भी हो जाता है, वैसे भी हो जाता है। चले, तो अब होता ही है कि जो मैनेजेरियल कैपेसिटी है इसके अंदर हमने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि उस बंदे की अपनी मैनेजेरियल स्किल्स कैसी हैं, बल्कि हमने ये भी देखना होता है कि उसकी अपनी टीम कैसी है,
क्या उसके पास सफिशिएंट वो मैनेजमेंट टीम है जो उस बिजनेस को चला सकती है। और इसके लिए वो बिजनेस जहाँ पे जो लार्ज स्केल बिजनेस है वहां पे हम इस चीज को ज्यादा वेट देते हैं। ये जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है वहां पे देखा जाता है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है उनकी एजुकेशन लेवल क्या है और उनका एक्सपीरियंस क्या है। सेकंड, उनका और जो कंपनी के शेयर होल्डर या मालकान है, डायरेक्टर्स हैं, उनका आपस में लिंक क्या है, वहां पे टर्नओवर रेशियो क्या है। अगर ज्यादा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं तो ये कंपनी के लिए ये चीज जो है ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होती। लेकिन उसके मुकाबले में अगर वहां पे टर्नओवर रेशियो कम है और उनके पास सफिशिएंट स्टाफ है जो कि रिक्वायर्ड है, तो ये फिर इस चीज को जाहिर करता है कि उनके पास एक अच्छी जो है वो मैनेजरियल कैपेसिटी है इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस अफेयर्स सक्सेसफुली। इस तरह फिर सेकंड होता है, उसमें हम ह्यूमन और वर्क कैपेसिटी की बात करते हैं। पहले हमने बात की है मैनेजरियल की। ह्यूमन जब बात आएगी तो यहाँ पे अब हम लेबर को देखेंगे कि अगर उस बिजनेस के अंदर लेबर रिक्वायर्ड है तो वो किस नेचर की लेबर रिक्वायर्ड है। क्या वो ज्यादा टेक्निकल रिक्वायर्ड है? अगर ज्यादा टेक्निकल रिक्वायर्ड है तो जिस जगह पे वो बिजनेस जो है वो चलाया जा रहा है क्या वहां पे ये लेबर आसानी से अवेलेबल है? क्यों? क्योंकि जब तक लेबर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी बिजनेस कभी भी अपनी प्रोडक्शन जो है वो सक्सेसफुली जो टारगेट्स हैं उसको अचीव नहीं कर सकता। और अगर वो अंडर प्रोडक्शन जो है लेवल पे चलेगा तो अल्टीमेटली उससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और जो बिजनेस है वो भी लॉन्ग रन में डिस्टर्ब होगा। तो ये चीजें भी हमने देख, फिर उसके बाद हमने ये देखना होता है कि जो काम के लिए जो रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर है क्या वो वहां पे अवेलेबल है, क्या वो सारी की सारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं। कहीं पे ऐसा तो नहीं, फॉर एग्जांपल अब चाइल्ड लेबर का है, कहीं ऐसा तो नहीं जो लॉ की वायलेशन जो है वो की जा रही है या कुछ इस तरह की और दीगर जो है वायलेशंस जो है वो की जा रही आवाज है। बंद हो गई है सर। तो अब आवाज आ रही कि नहीं अभी? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है अब? हेलो, सर इस तरह लग रहा है जैसे दूर से बैठ के बात नहीं कर रहे होते वैसे आ रही है। नहीं लग नहीं रहा, एक्चुअली ऐसा ही है, दूर दूर से बैठ के बातें कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं आप हाँ ऐसे जी, लगता अब आराम से सुने ना फिर आवाज आएगी सब। हाँ जी, मुझे तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आवाज फिर नहीं आ रही। हाँ जी, अब आई आवाज? जी यस सर आ रही है। यस सर। ये मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। माइक बंद कर दो, शोर आ रहे हैं। ये तो माइक बंद। मैं माइक दोबारा से बंद करो यार। भाई आप लाइव आ रहे हो। दोबारा